अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको चरगा बनाना का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने साबुत मुर्गी ली है, उसको इस तरह आपने टक लगाने हैं छुरी के साथ। ये देखिए मैंने इसको टक लगाए हुए हैं सारे। टक लगाकर अब मैं सिरका लूँगी और सिरका इसको लगाऊंगी। सबसे पहले सिरका तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगा रहना चाहिए। अब मैंने इसको सिरका लगा दिया। अब ये 15 से 20 मिनट तक लगा रहेगा। अब ये चरगे के लिए जिन मसाला जात की ज़रूरत है वो उनके मैं बताने लगी हूँ आपको। ये काली मिर्च का 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच सूखा धनिया, हल्दी का चौथा हिस्सा, और ये दादरी मिर्च है। ये मैंने पेस्ट लहसुन और अदरक का ये पेस्ट है। 2 चम्मच बेसन के, 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये भी मैंने इसको पीस का ग्राइंड कर लिया है। जर्दा रंग भी जिसको आमतौर पर कहते हैं। ये देखिए ये दही है, इसमें से मैं 250 ग्राम दही इस्तेमाल करूंगी। अब मैं दही में मसाला डालने लगी हूँ। ये देखिए 1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट का लिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक, सूखा धनिया, ये दादरी मिर्च, फूड कलर यानी कि जर्दा रंग, हल्दी, बेसन 2 चम्मच, चाट मसाला, और ये हरी मिर्च। ये मैं इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, और बल्कि इसको और थोड़ा सा मिक्स करूँगी तो फिर यही मसाला हमने मुर्गी के ऊपर लगाना है। अब मैं इसको मसाले में डालने लगी, इसको सारा मसाले के साथ लगे। ये देखिए इस तरह इसके सुराखों में भी जाना चाहिए जहाँ जहाँ टक लगे हुए हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह रच जाए। अगर इस तरह नहीं लगाएंगे तो नीचे से फीका फीका निकलेगा। अब मैं आपको सारा मसाला लगाकर दिखाती हूँ। इसी तरह सारा मसाला लगाना है। अब मैं इसके पेट के अंदर मसाला डालने लगी हूँ। ये देखिए गले तक चला जाए। ये देखिए आप सारी साइडें आप देख लें, कहीं से खाली नहीं है। ये देखें ये भी साइड है, एक साइड ये है और ये दूसरी साइड ये है। अब इसको तकरीबन मैंने कम से कम 3 घंटे, अगर आप 1 दिन रखते तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए सारा मैंने इसको मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन एक रात यानी 1 दिन के लिए आप इसको इसी तरह फ्रिज में पड़ा रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मैं रोस्ट करूँगी तो आपको वो भी बताऊँगी। ये देखिए मैंने इसको 1 दिन रखा है मुकम्मल।
अब इसमें सब मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको रोस्ट के लिए रखने लगी हूँ। और ये धागे के साथ मैंने इसके टांगे बांध दी हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है स्टीम करने के लिए। अब मैं इसको, वो मेरी जाली नहीं मिल रही, इसके लिए मैंने ये रखा है, इसका ही प्याला रखा है। ये भी रख सकते हैं आप, प्लेट भी रख सकते हैं इस साइज़ की। ये देखिए अब मैं इसमें चिकन को रख दूँगी। अब मैंने मज़ीद और मसाला जो बर्तन में पड़ा था वो भी डाल रही है। अब मैंने इसे दरमियानी आंच पर रख दिया है। जब ये वेट हिलेगा ही उसी वक्त मैंने फ़ौरन उतार लेना जब इसकी सीटी बजेगी। ये देखिए अब इसकी स्टीम ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया ब्रोस्ट। अब मैंने इसे स्टीम कर लिया है। अब मैं इसको तलने लगी हूँ कढ़ाई में। उधर ऑयल गर्म है मेरा, मैं उसमें डालने लगी हूँ। इसकी एक साइड तैयार हो गई है, अब दूसरी साइड तैयार हो गई है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसे निकाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं करना कि जला हुआ महसूस हो। जब इसको गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको उतार लेना है। ये देखिए एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। जब ये हो जाएगी तो मैं इसे उतार लूँगी। आपने इसके अंदर भी इस तरह ये आयल घी डालना है जिस तरह मैं डाल रही हूँ, ताकि अंदर से भी ये ब्राउन हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा चरगा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने डिश आउट कर लिया और गार्निश कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें और हम मजीद आपको वीडियोस अपलोड करते रहें। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।